आप सभी का स्वागत और वेलकम है। और आज का जो लाइव सेशन आपके सामने टॉपिक है वो आपके सामने लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिजिक्स का आपका चैप्टर आपका सामने है 5 चैप्टर, ठीक है। और 5 चैप्टर जो आपके सामने है वो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए आपके सामने और इसके आपके दो पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट आपके सामने, देखिए जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं आप आज के लाइव सेशन में। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं, ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। और जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो क्या स्टार्ट किया आज का सेशन? बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। चलो देखिए, हम रेगुलर अपना 7:30 बजे का टाइमिंग रखें। 7:30 बजे आपका लाइव सेशन चलता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है। और आपका चैप्टर बाय चैप्टर सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट का लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वो जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े। पहला प्रश्न आपके सामने करा, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका जो है, लंबी परिनालिका के चुंबक भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, बताइए शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की बाहरी ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बताइए पहला प्रश्न आपके सामने, आपने से जिन्होंने क्या गेस किया जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, पहला नवा प्रश्न आपके सामने, आप में से जिन्होंने क्या गेस किया जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया? देखिए अभी तक बहुत लोग लाइव सेशन में जुड़े नहीं, तो जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है वो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपने लाइव सेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो बहुत देखिए, बिल्कुल अगर आप में जिन्होंने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया और आपने डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, आपके सामने देखेंगे, आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन में दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया है? वह जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन में दूसरा बताइए, दूसरा आपने क्या गेस किया, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कर दें। कर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, बताइए तर्जनी उंगली क्या संकेत करती है, बताइए बाएं हाथ का बताना है, बाएं हाथ का। आप में से जिन्होंने क्या गेस, जल्दी से कमेंट करें, राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक पर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो बामें हाथ का, तो बामें हाथ का मतलब क्या होगा, ये आपका अंगूठा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो बताइए, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है? इसका राइट आंसर बताएंगे आप में सिनोन क्या गेस है, जल्दी से बताइए क्या कौन सी दिशा को आरोपित करता है। देखो याद रखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने बाम हस्त नियम में हमने बताया था इसका जो राइट आंसर उसको जो होता है तर्जनी उंगली किसको संकेत करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करता है। अगर आपने क्या गेस किया, आप में सिनोन क्या गेस किया, बी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आप में से जिन्होंने बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन तीसरा बताइए, तीसरा आपने क्या गेस किया है? बस जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन तीसरा, देखिए इसमें कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, 1 सेकंड में आपका आ जाएगा। जो भी कमेंट आप लोग कंटिन्यू रखिए, आपके 1 सेकंड में मुझे कमेंट्स आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो बस जल्दी से जो लोग नहीं जुड़े, एक बार जल्दी सब लोग वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपने ग्रुप में अपने दोस्त में सब लोग शेयर कर दीजिएगा जल्दी से वीडियो को। करा हुआ उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, करा वैसे उपकरण का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर, विद्युत मोटर, जनरेटर और विद्युत मोटर, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न बताएंगे, तीसरा आपने क्या गेस किया, तीसरा बताइए जी आपने क्या गेस किया है? चलिए देखिए वो जल्दी से कमेंट करिए, देखिए अभी तक किन्हीं का कमेंट्स नहीं आया था, वो जल्दी सब लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है? क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, चलिए बहुत बढ़िया, पवन का कमेंट आ चुका है, 3 का भी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए क्वेश्चन 3 का बना, और बताइए एक बार जल्दी से आप लोग ग्रुप में जरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलो ग्रुप वगैरह में बाकी अपने दोस्त यार को यहाँ पे सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। चलो देखिए तीसरा प्रश्न, अगर आपने क्या गेस किया है, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या? तो अगर आपने क्या गेस किया, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है।
तो आप में से जिन्होंने क्या गेस किया 3 का बी गेस का उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो बहुत बड़े क्वेश्चन ये भी है बाबू, बताइए विद्युत फ्यूज जो है धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊष्मीय पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, या इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए 4 आपने क्या गेस किया है, वह जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए 4 आपने क्या गेस किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो, आपने क्या गेस किया है। चलो वो जल्दी कमेंट कर दो। 4 का बहुत बढ़िया, 4 का देखिए पवन का कमेंट आ चुका है, 4 का ये बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और बताइए, चलो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आप में से जिन्होंने क्या गेस किया, जिन्होंने अगर आपने ऊष्मीय गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है विद्युत फ्यूज जो होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। चलो आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्या गेस किया है। 5वां नंबर प्रश्न है वो जल्दी से बता दे। क्वेश्चन 5वां आप क्या गेस किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया, जल्दी कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया। कर बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बताइए हम बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं, वो जल्दी से कमेंट करें, आपने क्या गेस किया है। हम बैटरी से बताइए किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं। बीच में डिस्टर्ब के लिए माफी चाहेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या, अगर आपने क्या गेस किया, अगर आप में जिन्होंने दिष्ट धारा गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा। ठीक है आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 6 का बताइए 6 आपने क्या गेस किया। चलो जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 6 का बताइए, 6 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 6 का बताइए, कर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, बताइए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। माइकल फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए, 6 का आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने जी, बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, जल्दी से कमेंट करेंगे, आपने क्या गेस किया है। चलो इसमें क्या होता है, इस तरीके से चुंबक होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका चुंबक होता है। इसमें एक आपका समझिए पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, इसको ऊपर नीचे करने के बाद इससे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हुआ था। इसकी कथन जो है कौन बताया था, ये चीजों कौन बताया था, किससे भी चुंबक के बीच में अगर किसी परिपथ को रगड़ा जाता है, आगे पीछे किया जाता है, तो उससे भी विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि चुंबक से भी विद्युत उत्पन्न होता है। ये कथन जो था किसका था, यानी चुंबकीय प्रेरण की खोज के, यही चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत है। बताइए किसने कहा था, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए 6 का ये बोल रहे हैं पवन, बहुत बढ़िया, माइकल फैराडे, बिल्कुल सही। अगर आपने क्या गेस किया, ये गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर का ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत बताइए आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकीय पे। बताइए क्वेश्चन आपके सामने 7वां प्रश्न आपके सामने, बताइए क्वेश्चन 7 का आपने क्या गेस किया है। विद्युत जनित्र सिद्धांत किस पे आधारित है, वो जल्दी से कमेंट करेंगे। 7वां प्रश्न आपने क्या गेस किया है। चलो 7वां प्रश्न वो जल्दी से कमेंट कर देंगे, आपने क्या गेस। क्वेश्चन 7 का बताइए, 7 आपने क्या गेस किया है। देखो वो याद रखे, बहुत बढ़िया, 7 का सी पवन का कमेंट आ चुका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। विद्युत जनित्र जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, स्विच लगाए जाते हैं, बताइए कौन से तार में स्विच लगाए जाते हैं, ठंडी तार, गर्म तार, भूआयोजित तार या हिमेश। देखो ये क्या क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया, तो इसको तो आप बिल्कुल काट दो, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल होगा ही नहीं। बताइए 3 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है। 8वां प्रश्न आपके सामने, 8वां का आपने क्या गेस किया, बताइए। और अच्छा एक चीज और आप लोग कमेंट कीजिएगा, स्विच जो जोड़ा जाता है
वो किस क्रम में, तो स्विच जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वो गर्म तार के साथ जोड़ा जाता है। अगर आपने क्या गेस किया है, अगर आपने गर्म तार यानी विद्युतमय तार अगर आपने गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रेड वाले तार में गर्म तार का चिन्ह क्या होता है, लाल होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। कर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, लो यही क्वेश्चन को पहले जो आया था इसी को घुमा के सिर पूछा है, बताइए। कर विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में, विद्युत को रासायनिक में, या विद्युत को यांत्रिक में, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या गेस किया, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर बिल्कुल होगा। बताइए 9वें प्रश्न आपने क्या गेस किया है, विद्युत मोटर। चलो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आपने क्या किया। क्वेश्चन आपके सामने 9वें प्रश्न आपके सामने, बताइए 9 का आपने क्या किया। चलिए पवन बोल रहे 9 का डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर क्या किया, डी गेस किया ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी डी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, 10 आपने क्या गेस किया, बताइए एक बार जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, 10 9 प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 का आपने क्या गेस किया, बताइए राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, बताइए आपने क्या गेस किया है। कि विद्युत धारा से भी चुंबकीय प्रभाव होता है, नहीं कह सकता है किस तरीके, अगर आपका विद्युत वायर कोई गया हुआ, ठीक है, अगर इसके जो साइड में दिशा में जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी करंट होता है, ये मतलब इसमें भी क्या होता है, चुंबकीय शक्ति होता है, मतलब कह सकते हैं इसमें भी क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो ये इसमें जो होता है क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। इस कथन का खोज किसने किया था, तो इस कथन का जो खोज किया था वो ऑस्ट्रेड ने किया था। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने भी इसका आंसर बी गेस किया ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो सर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बताइए, हम क्या कहते हैं, बताइए विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, वो जल्दी से कमेंट करेंगे। जनित्र कहेंगे, गैल्वेनोमीटर कहेंगे, एमीटर कहेंगे, या मोटर कहेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने क्या किया, 11 का बताइए, 11 प्रश्न आपने क्या गेस किया है। 11 प्रश्न एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, आपने क्या गेस किया है। 11 प्रश्न जल्दी से कमेंट करेंगे। पवन इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है। देखो भी बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है, अपना 10th का लाइव सेशन चल रहा है 7:30 बजे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो बार शेयर कर दीजिए ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और हम रेगुलर आपका 7:30 बजे से लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। देखिए बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया, जनित्र, बहुत बढ़िया। पवन का कमेंट आया 11 के, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में से जिन्होंने भी ए गेस किया ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखेंगे आपके सामने करा कि युक्त जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं, दिक सूचक कहते हैं, दिक परिवर्तक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 12 प्रश्न बताइए, 12 आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 12 का बताइए, 12 प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट करते हैं। क्वेश्चन 12 का बताइए, 12 आपने क्या किया है। देखिए 12 का जो राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या किया, दिक परिवर्तक गेज किया ना, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका 12 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी गेज किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, 13 प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 13 का बताइए, 13 आपने क्या गेज किया कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताइए। जब लघु पतन होता है, नहीं कह सकते हैं कि जब शॉर्ट सर्किटिंग होता है, बताइए तो उस समय जो विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत कम होता है, या परिवर्तित नहीं होता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। बताइए क्या होगा, आपने क्या गेस किया। 13 का, बहुत बढ़िया, 12 का सी बोल रहे हैं पवन। 13 प्रश्न बताइए, क्वेश्चन 13 का बताइए पवन, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन 13 का बताइए, इसका आंसर बिल्कुल आपसे आना चाहिए, बताइए। तेरह प्रश्न जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 13 आपने क्या गेस किया है। देखिए जब शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो विद्युत धारा क्या हो जाता है, बिल्कुल तेज होता है, उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आप में जिन्होंने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बाबू, चलो बहुत बढ़िया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे हम। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, करेक्ट, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बताइए। करेक्ट, डायनेमो से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, विदिष्ट, प्रत्यावर्ती, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए 13 का सी, बिल्कुल बिल्कुल पवन, 13 का सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे 14 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 14 का बताइए, 14 आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन 14 का। 14 का सी जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 14 का आपने क्या गेस किया बताइए। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से बताइए आपने क्या गेस किया है। देखो याद रखेंगे कि डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों क्या होती है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों होती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, अगर आपने क्या किया 14 का सी, बहुत जी बिल्कुल, अगर आपने सी गेस किया ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन। बताइए विद्युत बल्ब के जो होता है ना, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है बताइए। चलो बता दो, क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर प्रश्न आपके सामने। 15 का बताएंगे, 15 आपने क्या गेस किया है, 15 आपके सामने बताइए। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी रहती है बताइए, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने। देखिए 15 का राइट आंसर याद रखेंगे, विद्युत बल्ब के जो भीतर बड़ा रहता है वो रहता है कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, जी बिल्कुल 15 का सी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड ऊष्मा जो उत्पन्न होती है बताइए। धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बताइए 16 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया है। सोलह के बाद जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 16 का बताइए, 16 आपने क्या गेस किया बताइए। राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया है। चलो जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन 16 का। देखिए आज बहुत लोग लाइव सेशन में जुड़े नहीं अभी तक, ठीक है। अपना रेगुलर लाइव सेशन चल रहा है जबकि, तो बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं। देखिए इसका राइट आंसर क्या, अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट आपके सामने देखेंगे कि विद्युत चुंबक है बताइए। विद्युत चुंबक है इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, मात्र अचालक कुंडली, नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, या मात्र चालक कुंडली। बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या गेस किया है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 17 बताइए, 17 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया है। देखो अभी काफी लेट कुछ लोग जुड़े हैं, ठीक है। ठीक है, आप काफी लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी 7:30 बजे लाइव सेशन चल रहा है, 7:40 अपना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं। चलिए बताइए 17 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन 17 को बताएंगे, 17 आपने क्या गेस किया है। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। मैसेज करते रहे, कोई बात नहीं, लेट आ रहा है मैसेज, मैं मान सकता हूँ, नेटवर्क की वजह से होता है कभी कभी, ठीक है। चलो देखिए इसका राइट आंसर क्या, अगर आपने क्या गेस किया 17 का, आपने क्या गेस किया है। और आपने सी गेस किया, नर्म लोहे के दंड पर लिपटी हुई क्या होती है, एक चालक कुंडली होती है। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो कर विद्युत धारा उत्पन्न करती है बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, धारा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या होगा। चलिए पवन 17 के सी, बहुत 18 का बताइए आपने क्या गेस किया। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, वो जल्दी से कमेंट करें, आपने क्या गेस किया बताइए। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखिए इस तरीके से होता है, विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है, मान लेते हैं कि आपका विद्युत धारा का वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी क्या होता है, ये करंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र में जो इसमें विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, इसमें जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगर आपने क्या गेस किया, चुंबकीय क्षेत्र गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, 19 प्रश्न आपके सामने कि पृथक का विभव होता है बताइए। पृथक का ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। बताएंगे क्या राइट आंसर, आपने क्या किया। 19 प्रश्न बताइए, 19 का आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 19 का बजिए। 19 प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 19 का आपने क्या किया। पृथक का विभव, पृथक का विभव याद रखेंगे, अगर आपने क्या किया, पृथक का विभव जो होता है क्या होता है, वो जल्दी से कमेंट करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, पृथक का विभव होता है शून्य। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आपके सामने 20 प्रश्न आपके सामने
कर विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, 18 के बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। कर विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है टीन हुआ शीशा का, तांबा हुआ शीशा का, चांदी हुआ शीशा का, तांबा हुआ चांदी का। बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या गेस किया? विद्युत फ्यूज तार में जो होता है कौन कौन सा क्या 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 मिश्रण होता है? 20 नंबर प्रश्न बताइए। चलो 19 के पवन बहुत बढ़िया, 20 नंबर प्रश्न बताइए। 20 आपने क्या गेस किया? 20 से जल्दी से कमेंट करेंगे। विद्युत तार में जो फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज में जो तार का मिश्रण होता है, देखिए याद रखिएगा विद्युत फ्यूज यानी टीन और क्या हो जाएगा? शीशा। टीन और क्या हो जाएगा? शीशा। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने से आंसर ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने कर विद्युत वाहक बल का मात्रक बताइए। विद्युत वाहक बल का मात्रक बताइए। एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, वाट। बताइए 21 का आपने क्या गेस किया है? 21 का बताएंगे। 21 का आपने क्या गेस किया है? 21 प्रश्न बताइए। 21 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 21 का बताइए जी, आपने क्या गेस किया? बहुत बढ़िया, पवन बोल रहे हैं 20 का है, बहुत बढ़िया। 21 का बताइए, 21 का आपने क्या गेस किया है? 21 नंबर प्रश्न जल्दी से कमेंट कर देंगे। 21 का आपने क्या गेस किया? देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? अगर आपने क्या गेस किया है, आप में से जिन्होंने से आंसर वोल्ट गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वोल्ट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, इसका ना कुछ क्वेश्चन आपका पूछता है, याद रखिएगा। कह रहा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या गेस? 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, 22 का बताएंगे आपने क्या गेस किया? 22 का बता दो। 22 का राइट आंसर क्या हो, आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 22 का बताइए आपने क्या गेस किया जी। चलो 21 का पवन बहुत बढ़िया। 22 का बताएंगे। 22 का आपने क्या गेस किया? देखिए इसका तो राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है। आपने डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो कह रहा है विभक्त बलय का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है? बताइए विभक्त बलय का उपयोग जो है किस उपकरण में? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। 23 का बताइए। 23 आपने क्या गेस किया? 23 का जल्दी से कमेंट कर दें। 23 का बताइए जी। 23 प्रश्न आपके सामने, 23 का बताएंगे। 23 का आपने क्या गेस किया? तो देखो 23 का याद रखेंगे विद्युत मोटर। अगर आपने ए गेस किया ना उनका आंसर बिल्कुल सही है। 22 का बहुत बढ़िया पवन। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 का है बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 24 का बताइए। 24 आपने क्या गेस किया? चुंबक के द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए किस नियम से? चलो 24 का भी देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 24 का बताइए आपने क्या गेस किया? चुंबक के द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम, ओम के नियम। देखो ओम का नियम तो बिल्कुल नहीं होगा। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, इनमें से कोई नियम नहीं। बताइए, तो आपको दो में से ही चेक करना है जी। अब आपको ए और बी में से बताना है, तो ए और बी में से गेस करेंगे सब लोग। 24 का आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करते हैं। 24 का आपने क्या गेस किया? 24 का जल्दी से कमेंट कर देंगे। 24 का बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें। इस राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया है? देखो याद रखेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। अगर आपने क्या गेस किया? ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। ये डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। बताइए डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धाराकुष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। 25 का बताइए। 25 आपने क्या गेस किया है? 25 जल्दी से कमेंट कर देंगे। 25 का आपने क्या गेस किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या गेस किया? डायनेमो का सिद्धांत अभी जस्ट हमने तो देखा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके पहले ही तो सेशन में हमने देखा था ना। चलो 24 का है बहुत बड़े पवन। और बताइए, देखो बिल्कुल विद्युत चुंबकीय, डायनेमो विद्युत चुंबकीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताएंगे कि विद्युत मोटर को लगाया जा सकता है। बताइए प्रतिवर्ती धारा में,
दिश धारा में, या दोनों धाराओं पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 26 का बताएंगे, 26 का आपने क्या गेस किया, 26 का बताइए, 26 का आपने क्या गेस किया। 26 पर जल्दी से कमेंट कर दो। क्वेश्चन 26 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। 26 का आपने क्या गेस किया है। विद्युत मोटर लगाया जा सकता है, आपने क्या गेस किया है। देखिए विद्युत मोटर जो लगाया जा सकता है, आप देखो तो प्रतिवर्ती धारा भी हम लगा सकते हैं, उससे भी करंट उसको मिलेगा, और दिश धारा से भी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर का क्या होगा, अगर आपने क्या गेस किया प्रतिवर्ती और दिश दोनों गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने जी, बताइए 27 आपने क्या गेस किया कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। बताइए विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत के धारा प्रभाव पर, या अमरचंद के घूर्णन पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या किया 27 का बताएंगे। 26 का सी बहादुर पवन 27 का बताइए। 27 आपने क्या किया, जल्दी से कमेंट करके उसमें 27 का बताइए जी। देखो यही क्वेश्चन बल्कि घुमा दिया, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन देखा है वही क्वेश्चन को आपको घुमा करके सिर्फ लिखा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल आराम से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर अगर आपने गौर किया होगा, बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर को जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे क्या आपने गेस किया है। साथ में जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम रेगुलर 7:30 बजे मिलते हैं जी, तो 7:30 बजे में आप सबको लाइव सेशन में स्वागत है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए कि सबसे बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं कि चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आपका जो चैप्टर है पढ़े आप हैं उसी का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं हम, ठीक है। साथ में एक साथ आप लोग का सारे सेट भी करवाएंगे हम, ठीक है। तो जल्दी से लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपने क्या किया, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये आपका फिजिक्स का 5वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपके सामने देखेंगे कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। बताइए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बताइए क्या हो राइट आंसर, आपने क्या गेस किया। 28 का बताइए, 28 का आपने क्या गेस किया है। डायनेमो द्वारा बताइए, डायनेमो द्वारा किसके द्वारा, विद्युत मोटर से हम लोग क्या करते थे, विद्युत धारा को विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में बदलते थे ना। अब इसमें क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था उसमें इसमें विद्युत मोटर में, ठीक है। और अब डायनेमो में उसका उल्टा हो जाएगा, यांत्रिक से क्या हो जाएगा, विद्युत में हो जाएगा। अगर आपने क्या गेस किया, जिन्होंने इसका आंसर ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 29 प्रश्न आपके सामने करा, जब किसी चालक की कुंडली को या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लगाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, या किस घटना का उदाहरण बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, धारा का चुंबकीय प्रभाव, या आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने लॉरेंस बॉल पेपर, चुंबक पर धारा के प्रभाव। बताइए क्या होगा। 29 का आपने क्या गेस किया, 29 का बताएंगे। 29 का आपने क्या गेस किया है। चलो देखो बिल्कुल अगर आपने क्या गेस किया, ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे, और आज का आपका लास्ट प्रश्न भी क्वेश्चन आपके सामने 13 प्रश्न आपके सामने कि विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण बताइए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। बताइए मैक्सवेल का दक्षिणस्थ नियम से, फ्लेमिंग के वामस्थ नियम से, ओम के नियम से, ऑस्ट्रेलिया के नियम से। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर प्रश्न आपके सामने 30 का बताइए। 30 आपने क्या किस किया है, वह जल्दी से कमेंट कर देंगे क्वेश्चन 30 का। देखिए 30 का जो राइट आंसर है फ्लेमिंग के वामस्थ नियम, अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 30 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार और बता दें, इसका एक पार्ट और लेकर के आएंगे जी, इसका पहला पार्ट था और इसके दूसरे पार्ट लेकर के आएंगे। तो एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय। और आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है आज का लाइव सेशन में। और आज का जो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चल रहा था, तो उसी के चैप्टर में कुछ प्रश्न रह गए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको हमने लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं जी।
माफी चाहेंगे बीच में डिस्टर्ब के लिए आप लोग का, ठीक है। चलिए ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, और आप लोग सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, और इतने टाइम डिस्टर्ब के लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाए ताकि अपना लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए जी ताकि अपना लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। चलो, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने करा, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, बताइए। चार प्रश्न आपके सामने, आप में क्या इसमें जल्दी से कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। चलो बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े। देखिए माफी चाहते हैं आप सभी से, आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, वीडियो बार बार पॉज हो रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार जरा जल्दी कमेंट कर देंगे, क्या सब लोग आपको क्लियर आवाज सुनाई दे रही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देंगे आपने क्या गेस किया है। चलो इसका राइट आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, पवन का कमेंट आ चुका है। देखिए इसका जो राइट आंसर, अगर आपने क्या गेस किया, आप में से क्या गेस किया, अगर आपने गेस किया दक्षिण वामहस्त नियम, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आज आप लोग को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो देखने को मिला होगा, तो कोई बात नहीं, माफी चाहते हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन आज आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो भाई जल्दी से जुड़ जाइए जो लोग अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने जी, द्वितीय चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, किसी कुंडली को चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, विद्युत मोटर को कुंडली को घुमाना पड़ता है, या किसी धारावाही परिचालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन में दूसरा एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। दूसरा प्रश्न आपने क्या गेस किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस, जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, देखिए दूसरा का जो राइट आंसर होगा, आपने क्या गेस किया, आप में अगर बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, पवन बोल रहे हैं बी 32 का सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े पवन, चलो 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन में 33 का बताइए, 33 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन में 33 का, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया। क्वेश्चन में 30, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है खुली वक्र, बंद वक्र, आयताकार, त्रिभुजाकार, बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन आपके सामने 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, 33 को बताइए आपने क्या गेस, जल्दी से कमेंट करें। राइट आंसर क्या, पवन बोल रहे 33 का सी, और बताइए। चल पवन बोल रहे 33 का सी, और बताएंगे, जल्दी से कमेंट करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, देखिए इसका जो कमेंट करेंगे, अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने आंसर क्या गेस किया है, अगर आपने आयताकार गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और हम रेगुलर लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं आपके सामने 7:30 बजे, लेकिन आज थोड़ा लेट डिस्टर्ब चला
क्योंकि बार बार दिक्कत आ रही थी, टेक्निकल एरर आ रही थी, इस वजह से दिक्कत हो रहा था जी। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 34 नंबर प्रश्न आपके सामने। 34 का बताइए, 34 आपने क्या गेस किया है? करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण, दिशा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 34 का आपने क्या गेस किया है? 34 नंबर प्रश्न को जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 34 का बताइए आपने क्या गेस किया, बताइए जिसका राइट आंसर क्या हो आपने क्या गेस किया है। एक बार सब लोग जरा कमेंट करेंगे इस राइट आंसर क्या हो 34 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें 34 का। चलिए 34 का देखिए सी, पवन का कमेंट आ चुका है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया, परिमाण और दिशा इसमें दोनों होता है। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, जिन लोगों ने इसका आंसर सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप में से जिन्होंने भी सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे 35 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 35 का बताइए 35 आपने क्या गेस किया है? 35 नंबर प्रश्न आपके सामने। करेक्ट, किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? बताइए किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी से उत्तर, उत्तर ध्रुव से पश्चिम, दक्षिणी से पूर्व पश्चिम। बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बिल्कुल आप सबसे होना चाहिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन आपके सामने 35 का आपने क्या गेस किया, बस जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 35 का आपने बताया इसका राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया है? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें 35 का आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कर दें 35 का आपने क्या गेस किया है। चलिए 35 का देखिए पवन का कमेंट आ चुका है, ये बोल रहे हैं, पवन बोल रहे हैं। और बताइए देखिए इसका राइट आंसर आपने क्या किया 35 का बहुत बढ़िया। देखिए इसमें पंकज जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है पंकज। चलिए बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया देखिए इसमें क्या होता है आपका चुंबकीय ध्रुव इस तरीके से होता है ना। इसमें अगर आपका एक साइड आपका नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है साउथ होता है, यानी एन और एस होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा, उत्तर ध्रुव से क्या हो जाएगा, उत्तर से हो जाएगा साउथ, यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अगर आपने बी ए गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आप में से जिन्होंने ए गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बाबू। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आपके सामने 36 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 36 बताइए 36 आपने क्या गेस किया, 36 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया, जल्दी से कमेंट कीजिए। करेक्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बताइए कैसा। करेक्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन जो होता है, उदासीन का बताना रंग क्या होता है, लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या पीला होता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर आपने क्या गेस किया, 36 का बताइए 36 आपने क्या गेस किया है। 36 नंबर जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन 36 का आपने क्या गेस किया। चलिए पवन का कमेंट आ चुका है सी, बहुत बढ़िया। और बताइए 36 का आपने क्या गेस किया है, वह जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, पवन बोल रहे सी। पंकज कन्हैया वो जल्दी से जुड़ेंगे, जो लोग नहीं जुड़े अभी तक। अमन, चलिए वो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए जो लोग अभी तक लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं जी। देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल, अगर आपने उदासीन तार है ना, उदासीन तार, तो उदासीन तार का रंग हमने क्या बताया था, काला बताया था। अगर आपने क्या गेस किया, सी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, पवन का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। पंकज बोल रहे हैं, देखिए पंकज इसका राइट आंसर उदासीन तार होता है, वो आपका विद्युन्मय तार होता है, यानी गर्म तार होता है लाल रंग का। ठीक है, उदासीन तार क्या हो जाएगा, काला रंग का हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, बताइए। करेक्ट, किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर। बताइए क्या होगा राइट आंसर आपने क्या किया। 37 का बताइए 37 आपने क्या गेस किया जी। 37 के बाद जल्दी से कमेंट कर देंगे। 37 नंबर प्रश्न आपने क्या गेस किया, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपने क्या गेस किया। 37 का बताएंगे सब लोग। चलो देखिए पवन का कमेंट आया 37 का सी। और बताइए किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत मोटर में। अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े हैं, एक बार सब लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करके जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए। देखिए अभी तक कोई लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार वीडियो को सब लोग लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे आपको सामने कर जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइए।
कह रहा जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय, नाभिकीय, सौर ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। बताइए क्या हो राइट आंसर? आपने क्या किया? 38 का बताइए। 38 आपने क्या किया? 38 के बाद जल्दी से कमेंट करें। 38 का आपने क्या किया है? चलो पवन बोल रहे डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए जल्दी से कमेंट करें 38 का आपने क्या किया है? चलो पंकज एक बार जल्दी से बताएंगे इस राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या किया 38 का? देखो 38 का जो बाबू होगा जल संयंत्र जो होता है स्थितिज ऊर्जा। अगर आपने क्या किया डी गेज किया ना तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आप में से जिन लोगों ने इसका आंसर डी गेज किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने देखेंगे 39 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 39 का बताइए 39 आपने क्या गेज किया? 39 का जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन 39 का आपने क्या गेज किया है? करेक्ट, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का ससूचक किया जा सकता है वह चुंबक क्या कहलाता है? बताइए। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आकर्षण क्षेत्र, प्रतिकर्षण क्षेत्र। बताइए 39 का। करेक्ट, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जाता है चुंबक क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया। 39 का बताइए। 39 आपने क्या गेस किया है? ये क्वेश्चन देखो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपका विद्युत का तार है, इसके चारों ओर क्या कहते हैं उसको, जो डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। याद रखेंगे। अगर आपने क्या गेस किया है? बी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर जवाब देंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र आपका। ठीक है, आगे बढ़े। चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा जो हमने लिखा है बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आपके सामने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। 40 प्रश्न आपके सामने। 40 का बताइए। 40 आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 40 का आपने क्या किया है? 40 प्रश्न आपके सामने। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन 40 का। 40 प्रश्न आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 40 का आपने क्या किया जी बताइए। चलो बहुत बढ़िया। 40 प्रश्न बहुत बढ़िया। पवन बोल रहे हैं और बताइए। देखो इसको बोलेंगे हम क्या? गैल्वेनोमीटर। अगर आपने क्या गेस किया? आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया? गैल्वेनोमीटर गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा आपका? गैल्वेनोमीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप में से जिन्होंने सी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके सामने 41 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 41 का बताइए। 41 आपने क्या गेस किया? माइकल फैराडे प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक के? चलिए बताइए एक बार राइट आंसर क्या होगा? आपने क्या किया? क्वेश्चन आपके सामने। माइकल फैराडे क्या था? बताइए। इसका आंसर तो बिल्कुल होना चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। बताइए माइकल फैराडे थे क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। 41 का आपने क्या किया? 41 का जल्दी से कमेंट करेंगे। 41 का आपने क्या किया है? माइकल फैराडे बताइए। पवन जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए माइकल फैराडे क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। रसायन शास्त्री, रसायन में कहा जी? भौतिक में ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, माइकल फैराडे ने नियम जो दिया था। ठीक है, आगे बढ़े। चुंबक से भी विद्युत उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, याद आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या किया? बी गेस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे आपके सामने। एक प्रारूप सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? बताइए। 0.5 से 1.0 वोल्ट, 2.0 से 5.5 वोल्ट, 3.0 से 4.5 वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। 42 का बताइए। 42 आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें। 42 का आपने क्या गेस किया है? चलो जल्दी से कमेंट करें। 42 का आपने क्या गेस किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या? आपने क्या गेस किया जी? देखो इसका याद रखें। अगर आपने क्या गेस किया है? 0.5। बहुत बढ़िया। 42 का बी बोल रहे पवन। देखिए 42 का ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने क्या गेस किया? 0.5 से 1.0 वोल्ट गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे हम। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न आपके सामने। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? जब सजातीय होगा मतलब दोनों एक होगा, यानी एन और एन ही होगा, तो बताइए क्या होगा? आकर्षण बाबू की प्रतिकर्षण। बताइए 43 आपने क्या गेस किया? जल्दी से कमेंट करें। इस राइट आंसर क्या होगा? जब दोनों ध्रुव एक सामने होगा तो क्या होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। बताइए क्या होगा राइट आंसर?
चलिए पवन बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब दोनों अलग अलग जाति का होता है तब वो क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका एक जाति का होगा, सीधा सीधी फंडा इसका याद रखिएगा, ठीक है, कि जाति अगर अलग अलग है तो आकर्षण, और जाति दोनों अगर सेम है मतलब एक है तो आपका प्रतिकर्षण, ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि ये बॉयज हो गया और ये आपका, मान लेते हैं एक बार जरा समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये बॉयज और ये आपका गर्ल हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, जैसे दोनों अलग अलग जाति, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब दोनों एक हो जाएगा, बॉय और बॉय हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। गर्ल गर्ल हो जाएगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इसी तरीके से हम उसमें याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते देखेंगे आपको सामने, ऐसी विद्युत धारा जो समान निकाय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। 44 का बताइए, 44 का आपने क्या किसे, जल्दी से कमेंट करेंगे। 44 का आपने क्या किसे बताइए, इसका राइट आंसर क्या हुआ जी। दिशा धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करें। इस राइट आंसर का आपने क्या किया है, करा धारा जो समान निकाय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन किसमें होता है बताइए। चलो वह जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 44 का देखिए याद रखिएगा, अगर आपने क्या गेस किया, आप में से जिन्होंने इसका आंसर क्या गेस किया, प्रतिवर्ती धारा गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर का आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी इसका आंसर क्या गेस किया, बी गेस किया। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न आपके सामने बताइए। 45, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 44 का भी बोल रहे हैं पवन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं देखेंगे 45 नंबर प्रश्न आपके सामने। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है बताइए। इसका आंसर हम बता चुके हैं, तो एक बार आंसर बिल्कुल आना चाहिए इसका, बताइए क्या हो राइट आंसर। देखो 220 वोल्ट हमने बताया था, बहुत बढ़िया। देखिए बी कमेंट आया है, देखो कंफ्यूजन हो गया ना। 220 वोल्ट और टोटल कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हमने बताया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, अगर आपने क्या गेस किया है, 50 हर्ट्ज गेस किया। अगर वोल्ट आपका पूछा तो 220 वोल्ट इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। याद आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है जी, बिल्कुल भूलना नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन 46 होता है, 46 आपने क्या गेस किया, वह जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन 46 का आपने क्या गेस किया बताइए, इसका राइट आंसर क्या हुआ। घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय का रंग कैसा होता है बताइए। लाल, हरा, काला, पीला, विद्युतमय बताइए। चलो भाई जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा राइट आंसर आपने क्या किया। 46 बताइए जी। विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, चलो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल पवन, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने क्या गेस किया, लाल गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। 46 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या जाए, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने, कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना अंतर होता है बताइए। कितना वोल्ट का अंतर ये बताना है। 47 का बताएंगे। 47 का आपने क्या गेस किया बताइए, क्या राइट आंसर आपने क्या गेस किया है। चल बहुत बढ़िया, पवन का कमेंट आ चुका है, देखिए सी बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने क्या गेस किया है, जिन लोगों ने इसका आंसर क्या गेस किया 220 वोल्ट गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। टोटल जो अंतर होता है 220 वोल्ट का अंतर होता है, ठीक है। चलो अच्छा, अर्थिंग हम क्यों देते हैं, ताकि वो कंट्रोल रहे, नियंत्रित रखने के लिए, उपचाप जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं, वोल्टेज होता है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। करेक्ट, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जब अकस्मात एकाएक अधिक हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो जल्दी से कमेंट। 48 का आपने क्या कैसे बताइए। हमने शॉर्ट सर्किटिंग का नाम सुना है, बताइए उसी का नाम आपको बताना है क्या होगा। चलो हमने इंग्लिश में आपको बताया, इसका आंसर बताइए। फ्यूज, दीर्घपतन, वोल्ट, लघुपतन, बताइए क्या होगा राइट आंसर आपने क्या किया। 48 का जल्दी से कमेंट करें। 48 का आपने क्या किया बताइए, राइट आंसर क्या होगा। 48 का हमने बताया था कि क्या होता है, लघुपथन होता है। अगर आपने क्या गेस किया, अगर आपने डी गेस किया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़े बाबू जी, बिल्कुल बिल्कुल पवन बिल्कुल सही, अगर आपने डी गेस किया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आपके सामने देखेंगे 49 प्रश्न आपके सामने। 49 का बताइए, 49 आपने क्या गेस किया। विद्युत परिपथ में अति भारण के कारण होने वाली हानियां से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी बताइए। उसे सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, मीटर, फ्यूज, मेंस, प्लेट, बताइए। 49 का भी आंसर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, बताइए।
उसके लिए हम क्या करते हैं कि अत्यधिक भार ना पड़ जाएगा एक, ठीक है, उससे क्या होगा, अत्यधिक भार पड़ जाएगा तो सारा कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, चलो पवन का कमेंट आ चुका है, बी बहुत बढ़िया, फ्यूज लगाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्यूज जो लगता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगता है, और किसके साथ, गर्म तार के साथ लगता है, ठीक है, यानी विद्युतमय तार के साथ ये लगता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो गर्म तार का लाल रंग लाल रंग होता है, ये भी याद रखेगा। दिक सूचक की सुई होती है, बताइए, दिक सूचक की सुई होती है नाल चुंबक, क्षार चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने 50 प्रश्न आपके सामने, 50 का बताएंगे, 50 आपने क्या गेस किया है? प्रश्न जल्दी से कमेंट करें। देखो 50 का राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया? चलिए बहुत पवन जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या आपने क्या गेस किया? देखिए दिक सूचक की सुई जो होती है क्षार चुंबक, और आपने क्या गेस किया? बहुत बढ़िया, देखिए कमेंट आ चुका, पवन बोल रहे भी बहुत बढ़िया। और बताइए एक बार सब लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, बी गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए अब आपके कुछ ऐसे प्रश्न है, टोटल जो उधर कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रिपीट कर लिया जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपका पीछे पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत फ्यूज बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। इसका आंसर बिल्कुल टिक टिक करके बिल्कुल देते जाइएगा। विद्युत फ्यूज के सिद्धांत पर जल्दी से कमेंट करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, 50 का भी बहुत बढ़िया। एक नंबर बताइए आपने क्या गेस किया है? 51 का जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर आपने क्या गेस किया, उष्मीय प्रभाव गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, बताइए। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करें, आपने क्या गेस किया है? 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या गेस किया? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया? क्वेश्चन आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके सामने, दूसरा को जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन दूसरा आपने क्या गेस किया, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या गेस किया है? चलो बहुत बढ़िया, याद आ गया। चलिए वह जल्दी से कमेंट कर। पवन बोल रहे भी, देखिए कंफ्यूज कर गया ना। 3.6 उन्हें 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। 3.6 उन्हें 10 टू द पावर 6 जूल इसका राइट आंसर। अगर आपने क्या गेस किया, आप में से इन्होंने सी गेस किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न आपके सामने देखेंगे। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, बताइए। उसमें प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, चुंबकीय प्रभाव पे, इनमें से कोई नहीं। तीसरा बताइए, तीसरा आपने क्या किया? जल्दी से तीसरा बताएंगे, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तीसरा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन तीसरा आपने क्या किया, बताइए राइट आंसर क्या, आपने क्या किया है? देखिए विद्युत घंटी जो प्रभाव काम करती है, अगर आपने क्या किया है, चुंबकीय प्रभाव गेज किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या है आपका? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। जिन्होंने सी गेज किया, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या किया? जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ, आपने क्या किया है? चलो बिल्कुल, अगर आपने क्या किया, ये गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने देखेंगे। हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभव का अंतर होता है? देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं क्वेश्चन को रख लेते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। 100, 200, 220, 440, 240। बताइए क्या राइट आंसर, आपने क्या किया? 9 प्रश्न बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या, आपने क्या किया जी, बताइए। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या, आपने क्या किया? बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल, अगर आपने क्या गेस किया, 220 वोल्ट गेस किया, तो उनका आंसर बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल पवन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने कि विद्युतमय तार का रंग किस रंग का होता है? बताए तार किस रंग का होता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया, बताइए। और आपने क्या गेस किया, लाल गेस किया, तो उनका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार जी।